हाय फ्रेंड्स। आज हम आपको लिए चलते हैं सिटी पैलेस उदयपुर। तो अगर आपने हमारा उदयपुरी ब्लॉग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ऊपर बनी हुई बेल के बटन को भी दबा दें, जिससे हमारा वीडियो अपलोड के साथ आपको मिलता चले। सिटी पैलेस उदयपुर एक ऐसी जगह है जो आपको देखते ही मन मोह लेगी। आज से 400 वर्ष पूर्व उदय सिंह द्वितीय और उनके उत्तराधिकारी महाराणा प्रताप द्वारा सिटी पैलेस उदयपुरी का निर्माण किया गया था। उदय सिंह द्वितीय 1537 ईस्वी में मेवाड़ के पास अपने साम्राज्य की स्थापना की थी, लेकिन मुगलों के आक्रमण के कारण उस पैलेस को जगह को सुरक्षित नहीं पाके इन्होंने पिछोला झील के पास वनों के बीच में स्थित और पहाड़ियों से घिरे हुए जगह पर उदयपुर में सिटी पैलेस का निर्माण किया, जो कि काफ़ी सुरक्षित थी। उस समय सुरक्षा का ध्यान रखना अति आवश्यक था। 1572 में उदय सिंह द्वितीय की मौत के बाद उनके पुत्र महाराणा प्रताप ने सत्ता को संभाला और इस साम्राज्य को और आगे बढ़ाया। 1576 में मुगल सम्राट अकबर से हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप पराजित हो गए। उसके बाद उदयपुर पैलेस मुगलों के शासन में आ गया। बाद में अकबर की मौत के बाद जहांगीर ने अमर सिंह प्रथम को मेवाड़ की सत्ता वापस दे दी। निर्माण कार्य 16वीं शताब्दी में ही उदय सिंह द्वितीय ने करवाया था और बाद में इनके उत्तराधिकारियों ने इस महल को और आगे समय समय पर बढ़ाया। महल अपने आप में वास्तुकला और सांस्कृतिक रूप से एक भारत के लिए अमूल धरोहर है। यह सबसे ऊंचे भारत के महलों में और विशालकाय महलों में से एक है। यह महल 598 फीट ऊंचे पठार पर बनाया गया है। इस महल की खूबसूरती आपको देखेंगे तो चारों तरफ ही नज़र आएगी। इतना अच्छा टाइल्स लगाया गया है जो चाइना से मंगाया गया था। भिन्न भिन्न देशों से मंगा करके यहाँ पर टाइल्स लगाए गए हैं और यहाँ पर हाथी बांधने के लिए आप देखेंगे पाए भी हैं जिस पर कि हाथी बांधे जाते थे और ऊपर से हाथियों की लड़ाई देखने के झरोखे भी बने हुए हैं। इस महल में द्वारों को पोल कहा जाता था और इस महल का सबसे बड़े दरवाजे को बड़ा पोल कहा जाता था। ये देख रहे हैं ऊपर की ओर चढ़ते हुए दर्शक, और ये काफ़ी खूबसूरती से आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि लोग कितना खूबसूरत नज़ारा है। किसी का भी मन बरबस अपने आप में। देखिए पेंटिंग भी कितनी खूबसूरत पेंटिंगें हैं। एक बार यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ से जल्दी बाहर जाने को मन नहीं करेगा। देखिए किस तरह चमकता हुआ महल है। सब कुछ अलग सा, कुछ हटके। यूं ही नहीं, पूरे भारत ही नहीं, पूरे दुनिया से लोग देखने को इस महल को आते हैं और जो एक बार आता है वो फिर बार बार भी आना चाहता है, क्योंकि ये महल अपनी ओर सभी को खींचता है। इस महल में महाराणा प्रताप की पोशाक भी रखी गई है जो वो पहनते थे। उनके हथियार रखे गए हैं। ये देखिए ये महाराणा प्रताप के हथियार हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कौन से खड़ग ढाल क्या इस्तेमाल करते थे। और वो हथियारों के साथ साथ उनके ये कपड़े जो आप देख रहे हैं
ये रखे गए हैं। उनके ढाल और तलवार का जो वजन था, आज का आम इंसान तो उसे उठाने भी नहीं पाएगा, जिसे वो पहन के युद्ध करते थे। ये सरोवर है जहाँ पर कि होली वगैरह खेलने पर वो लोग खेलते थे। और ये बाग बगीचे तो है ही, चारों ओर आपको अद्भुत नज़ारा लगेगा। चारों ओर खूबसूरती। ये महल ही बताते हैं कि भारत को यूं ही नहीं सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये वो स्थान है जहाँ पर होली खेली जाती थी। यह सरोवर और झील जो मैंने बताई थी, झीलों के बीच बनाया गया है। कितना खूबसूरत महल है। भारत का दिल बसता है इन महलों में। कुछ लोग जो इसे नहीं जानते हैं वो समझते हैं राजस्थान में रेगिस्तान है, लेकिन रेगिस्तान नहीं, यह स्वर्ग है। इस महल को देखने के बाद आपको अनुभव होगा ये नज़ारे खूबसूरत, क्या नक्काशियाँ हैं। और आप समझ रहे होंगे उस समय इतनी खूबसूरती से इस महल को बनाया गया है। आज के समय में भी बनाने में बहुत सी चीज़ें, बहुत कठिनाई होंगी जो उस समय बना दिया गया। कितनी खूबसूरत है, वास्तुकला का अलग ही नमूना है। यहाँ पर जगदीश मंदिर और स्विमिंग पूल भी यहाँ पर है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। और ये देखिए भीतर का मीनाकारी की हुई दीवारें और शीशे के वर्क, खूबसूरती बयां की नहीं जा सकती। एक बार जब भी आप राजस्थान जाने का प्लान बनाएं, उदयपुर जाएं और इस महल को देखें। इस महल को जब मुगलों के आक्रमण के बाद और महाराणा प्रताप के वंशजों ने इसे अंग्रेज़ों को सौंप दिया था, जो कि बाद के समय में जब भारत स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो 1948 के आसपास ये सरकार के अधीन हो गया, भारत सरकार के। और भारत सरकार में ये भारत में ये रियासत भी सम्मिलित हो गई। देखिए कितना अंदर से ये सब कुछ महल के बारे में इस ग्लास के अंदर में बताया गया है। सब कुछ अलग अलग पोर्शन आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरती से सजा करके रखा गया है। बागवानी भी है, पानी भी है, ऊंचाई भी है और वास्तुकला भी है। मूर्तियों पर उकेरी गई मूर्तियाँ काफ़ी खूबसूरती प्रदान करती हैं। देश विदेश के कारीगरों के द्वारा सिसोदिया वंश के कई पीढ़ियों द्वारा अलग अलग समय में इस महल के अलावा, और पूरा महल जो है कई महलों का परिसर है, जिसे समय समय पर सिसोदिया वंश के राजाओं ने बनाया और महल के आकार को बढ़ाया। और महल बढ़ते बढ़ते काफ़ी बड़ा एक परिसर हो गया है। ये देखिए कितनी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, देखते ही बरबस मन खिंचाए। पुराने ज़माने की विशुद्ध चमड़े से बने बक्से। आज हम VIP या अटैची लेकर चलते हैं, लेकिन इस चमड़े के बने हुए क्लासिक बक्से में जो लेकर चलने का आनंद ही लुक और अलग है। ये डोली, ये देखिए हथियार उस ज़माने के बंदूक जो महल में हैं। ये अन्य हथियार जो रखे गए हैं आगंतुकों, दर्शकों के लिए।
चारों ओर दीवालों पर सजे हुए हथियार हैं और ये बाहर से देखिए क्या खूबसूरती के साथ आपको लुक है। एक बार फिर हम आपको अगले बार फिर ले चलेंगे।